हमें ये लगता था कि अब जो है कुछ ना कुछ समाधान हमारा होगा, क्योंकि आप कश्मीरी पंडितों के इश्यूज बार बार अपने चैनल के जरिए उठाते हो। देखिए, इतिहास से सन 1990 से लेकर आज तक जो हम कश्मीरी पंडित जो है अपने देश में दंडित है। हमें ये लगता था कि अब जो है कुछ ना कुछ समाधान हमारा होगा, क्योंकि राजनीति एक बहुत बड़ी खास चीज है। पूरे विश्व में, पूरे भारत में हर एक आदमी को अपना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का जो है ताकत है, लेकिन हम कश्मीरी पंडितों के पास नहीं है। हमारी कई बार जो है सरकारों से गुहार लगी है, कई बार हमने सरकारों से जो है गुजारिशें की है, विनती की है कि हमें जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दिया जाए, जैसे बाकी सुविधाओं के लिए है वैसे हम भी चाहते थे। क्योंकि हम लोग कश्मीर में जो माइनॉरिटी में है, हमारी ये डिमांड थी कि हमें 5 असेंबली सीटें और 2 पार्लियामेंट सीटें और 1 जो है राज्यसभा की सीट दिया जाए। लेकिन जिस हिसाब से अभी भारत सरकार ने कल जो है बिल लाई है, उस हिसाब से वो हमें कतई मंजूर नहीं है। क्योंकि हमें नॉमिनेटेड नहीं चाहिए, हमें सिलेक्टेड नहीं चाहिए, हमें 5 कॉन्स्टिट्यूंसी जो आप डिक्लेयर कर लीजिए, जिसको हम जो है मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी पंडित जहां पर जो है कल के डेट में कश्मीरी पंडित कोई भी जो है व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है। जिस समय आप ऐसा करोगे कि आप पिक एंड चूज करके आप जो है अपने मर्जी से हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करोगे, मुझे नहीं लगता है कि वो आदमी जो है कल के डेट में हमारा कोई काम कर सकता है। क्योंकि उसको जो पॉलिटिकल पार्टियां बोलेंगे वो वही करेगा। जब किसी आदमी ने ग्राउंड पर काम किया होगा, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में ग्राउंड पर काम किया होगा, तो वही आदमी जो है कल के डेट में कश्मीरी पंडितों का कहीं ना कहीं समाधान निकाल सकता है। क्योंकि कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है। मैं आपके माध्यम से अपने महोदय एलजी साहब से गुजारिश कर रहा हूं, हमारी वकालत करके इस केस को, इस मिशन को सक्सेसफुल कीजिए। हमें 5 पॉलिटिकल सीटें दिया जाए जो असेंबली में लगेंगे, और 2 पार्लियामेंट की सीट और 1 राज्यसभा की सीट जो दिया जाए, वो हमारे हिसाब से, ना कि पिक एंड चूज। क्योंकि जनाब हम 47 से लेकर आज तक जो है इसी चीज के लिए, इसी चीज के बारे में जो है क्या हम पीछे रहे हुए। चूंकि सारी पार्टियां आई, उन्होंने खाली हम पे जो है सियासत की है, लेकिन किसी ने भी हमें आज तक जो है कोई पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं दिया। आपके माध्यम से हम अपने गृह मंत्री साहब से हाथ जोड़ के जो है विनती कर रहे हैं, क्योंकि हमारी 3 जनरेशन खत्म हो गया। अब तो जो है इसका, इस कम्युनिटी का, इस कौम का जो है कोई ना कोई ठोस कदम होना चाहिए। क्योंकि राजनीति बहुत बड़ी चीज है। राजनीति के चक्कर में तो जो हम लोग जो है लपेट में आए हैं। अगर राजनीति खराब नहीं होती जम्मू कश्मीर में, तो आज हम जो है सड़क पर नहीं होते हैं। लेकिन आज हमें उम्मीद है हमारे मोदी एलजी साहब जो है वो हमारे तरफ से वकालतनामा लेके जाएगा अपने गृह मंत्री साहब से, और मुझे उम्मीद है वो जरूर जो है 5 के 5 सीटें जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो है क्या वहां से लाएंगे, और हम जो है उस दिन एक बहुत बड़ा त्योहार मनाएंगे। जय हिंद साथी। अमित जी, आपका वेलकम है। आप कश्मीरी पंडितों के इश्यूज बार बार अपने चैनल के जरिए उठाते हो। आज भी एक मुद्दा ऐसा आया है कि जिस पे चर्चा करनी बहुत जरूरी है। कश्मीरी पंडित 1990 से इसी उम्मीद में था कि उसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलेगी असेंबली में एज वेल एज पार्लियामेंट में। मगर ये पिक एंड चूज का मेथड हमने कभी नहीं बोला। हमने बोला था कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एग्जाइल। कॉन्स्टिट्यूशन इन एग्जाइल की जैसे झकती जैसा इतना बहुत बड़ा टाउनशिप है, क्या इसमें एक एमएलए हमारा नहीं निकल सकता? इधर 15-15, 16-16 हजार पे डिलिमिनेशन में सीट बन गई। 20,000, 25,000 की पॉपुलेशन पे एक एमएलए दीजिएगा जो हम खुद चॉइस चूज करें, जिसके फंड्स हम खुद यूटिलाइज करें। अगर हमें एक नॉमिनेटेड एमएलए मिलता है तो उसे क्या है, उसके फंड्स वहीं पे यूटिलाइज, हमारे पे उसका कोई ना लेना न देना। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि 5 जगह, 5 डिस्ट्रिक्ट में
कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व करो, जैसे आपने बकायों के लिए किया, एसटी के लिए, बाकी जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब उनके लिए किया, इसी तरह एक फ्रेंचाइजी वोट होना चाहिए कश्मीरी पंडित को कि वो अपने उम्मीदवार खुद चुने।